तुम यहाँ क्या लेने आए हो? ना हक लेने आया हूँ जो आप लोगों ने छीन लिया है। हथिया के बैठे हैं आप लोग। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। कौन सा हक? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ है, आपका खराब हुआ है। रिकॉल करें, क्या वादा किया था मुझसे? क्या वादा किया था, भूल गए? याद दिलाऊं? यही कहा था ना कि बेटे की दूसरी शादी हो जाएगी तो 2 दिन में तलाकनामे पे साइन करवा के दे दे। और 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता हो गया। अरे साहब, ये रहा तलाकनामा। आपका बेटा ऑफिस में, बुलाएं उसको और साइन करवाएं इस पे। बंद करो अपनी बकवास। नशा करके आए हो या किसी पागल खाने से भाग कर आए हो तुम? मैं तो तुम्हें जानता नहीं और तुम कह रहे हो कि हमारी डील हुई है। निकल जाओ यहां से, चलो जाओ। अच्छा, बेटे की दूसरी शादी हो गई तो मेरी कोई जरूरत ही नहीं है अब आपको। एक मिनट। अरे हाँ हाँ, नहीं जरूरत मुझे, न तुम्हारी न तुम जैसों की। अरे मेरे बेटे की शादी है, मेरा जाती मसला है। बाहर वालों को कतई इजाजत नहीं है कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने। दफा जाओ यहां से, निकल जाओ। जा रहा हूं हारिस साहब, जा रहा हूं आवाज नीचे। लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरी, ये जो वादा करके मुझसे मुकरे हैं ना आप लोग, इतनी आसानी से भूलूंगा नहीं मैं। ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि बेटे की दूसरी शादी करके बहू के पैसों पे जो ऐश कर रहे हैं ना, करने नहीं दूंगा। आपको बताऊंगा कि अब्दुल्ला की शादी में यह बेगाना कितना महंगा पड़ेगा। फरमान, फरमान, ज्यादा तैश में आने की जरूरत नहीं है। वकार ने हमारी बातें सुन ली थी। ओह, तो इसका मतलब है कि हमारी डील अभी तक कायम है। इसका मतलब ये है कि आप मुझे इस तलाकनामे पे साइन करवा के देंगे और बदले में मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, है ना? हाँ बिल्कुल सही। मुझे दो तलाकनामा मैं दस्तखत करवा दूं। कब तक हो जाएगा काम? बहुत जल्द। बताओगे मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बस यही कि तुम मेरे बाबा से किस डील के बारे में बात कर रहे थे? चाय कुछ लगा है? नहीं। मेरी बात पे भरोसा नहीं था? नहीं भरोसा था, लेकिन वो आप इस तरह से देख रहे थे तो खुद को देखो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो इसी लिबास में थी और इसी के दुपट्टे को आग लगी थी और एक आग मेरे अंदर भी जल उठी थी। आपको याद था? सब याद है मुझे, और वो भी याद है जो तुम्हारी फैमिली ने मेरे और मेरे घर वालों के साथ की। भाभी, आप बिजी तो नहीं? मैं आ जाऊं? आओ, मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं हूँ।
वैसे भी यहाँ इस घर में हमारे पास करने के लिए ही क्या है। तो क्या सोच रही थी आप? आपकी सोच का आंसू अभी तक आपकी पलकों पे बैठा है। ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर ऐसा कुछ था भी तो आंखों के साथ साफ हो गया। कोई काम था? काम तो नहीं था, बस मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने भाई से मिलने और उनकी शक्ल तक ना देखने की जो बात की थी वो ठीक थी? क्या आपको भाई से बहुत नफरत हो गई? आप उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती? उनकी शक्ल देखना तो बहुत दूर की बात, मैं तो उनकी आवाज भी नहीं सुनना चाहती। मगर क्यों? क्योंकि अगर मैंने उनकी आवाज सुन ली है तो मैं खुद के बढ़ते कदम उनकी तरफ रोक नहीं पाऊंगी, और मैं नहीं चाहती कि अब मेरी वजह से उनकी जिंदगी में कोई भी मुश्किल है। उनकी जिंदगी में सूबी नाम की मुश्किल आ चुकी है, उससे बढ़ के और क्या हो सकता है? ठीक है, नहीं बताओ। बता देते तो इसमें फायदा तुम्हें ही होता। कैसा फायदा? मुंह मांगी कीमत देता तुम्हें सच जानने की। कीमत? मुझे नहीं लगता तुम मुझे कोई कीमत दे सकते। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? इसलिए कि जो राज मुझे पता है उसकी कीमत का अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। और दूसरी बात ये कि मुझे पता है पैसे नहीं। अगर मूड है तो चाय बना दो आपके लिए। छोटी बातें नहीं बची बनाने को जो चाय बनाने को पूछ रही हो। मैंने कौन सी झूठी बातें बनाई हैं, बताएं जरा। आज वकार विरसा के साथ जो कुछ भी कर रहा है ना, तुम्हारी वजह से कर रहा है। तुम्हारी उन झूठी सच्ची कहानियों की वजह से कर रहा है जो तुमने बुनकर खामोशी से मेरी बेटी को उसके घर भेज दिया, और आज वो वहां बेइज्जत हो रही है। तो आपको लगता है ये सब मेरा कसूर है? तुमने और विरसा ने मिलकर ये सब कुछ किया है फातिमा। खुद तो तुम लोग बेइज्जत हुए ही हो, साथ में मुझे भी करवा दिया। किसी से आंख मिलाने के काबिल नहीं रहा मैं, सबके सामने शर्मिंदा करवा दिया मुझे। इस तरह से रुखसत होती हैं बेटियां अपने घर से? नहीं होती ऐसे रुखसत, मानती हूं मैं, लेकिन उसे इस तरह से रुखसत करने पे मजबूर किसने किया? आपने और आपके रिश्तेदारों ने। अगर आपने उसके सर पे तलाक की तलवार ना लटकाई होती और उसके बाद अपने निकम्मे भतीजे फरमान से शादी की बात ना की होती, तो आपको लगता है कि वो आपको बगैर बताए जाती हो? जरा सोचे, हक महर को इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत थी जिसकी वजह से हमारी बेटी घर से रुखसत ना हुई? मैं पूछती हूँ, क्या हक महर लड़की के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है? नहीं मंसूर साहब, अगर ऐसा होता ना तो अमीर घरों की लड़कियां ज्यादा हक महर वाली लड़कियां कभी उजड़ती ना। चलो पास। मेरी बात खत्म नहीं हुई है मंसूर साहब। ये अपने ही हैं जो ऐसा नहीं चाहते थे। आपको समझने सोचने की मोहल्लत तक नहीं दी उन्होंने। बहुत कर ली तकरीर तुमने, अब और नहीं सुनना चाहता मैं। सारा बिगाड़ तुम्हारी वजह से हुआ है और इल्जाम दूसरों पे दे रही।
क्या गलत किया है मेरे भाई ने और भाभी ने? क्या गलत किया है बोलो? जो कुछ भी किया है मेरी बेटी की बेहतरी के लिए किया है, उसके हक के लिए किया है। घटिया तो वो लोग हैं, कमजर्फ हैं वो लोग। जरा सी बात का इशू बनाया और तमाशा बनाकर चले गए हमारा। शर्म नहीं आई उन्हें? मुझे अगर इस बात का पता होता कि वो रुखसती नहीं करेंगे तो मैं किसी सूरत अपनी बेटी का निकाह न करता।